औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, आखिरत और दुनिया का पूरा इख्तियार तो अल्लाह ही को है। सूरह नजम। अल्लाह से बातें किया करो, उदासियां ख़त्म हो जाती हैं। साइमा स्टोरी वीडियोस। अल्लाह देर ज़रूर लगती है लेकिन मेरा अल्लाह देता भी ज़रूर है। अल्लाह पर तवक्कल रखें। अल्लाह बस अल्लाह ही तो है, मुझे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा अल्लाह, अल्लाह तू ही सबका सहारा है। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो हमें कांटों से निभाना सीखना ही पड़ेगा। जिंदगी में खूबसूरती बस इसी में है कि आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली रहे। साइमा स्टोरी वीडियोस। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हमेशा उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता हो। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद हैं जो दुनिया वालों से नहीं अल्लाह से मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पर तवक्कल रखें। या अल्लाह दुनिया की फ़िक्र अता फरमा, या अल्लाह दीन की समझ अता फरमा, या अल्लाह दीन पर चलना आसान फरमा दे। इसे सफ़र में धोखा तो हम भी दे सकते थे मगर रगों में दौड़ती वफा से बगावत नहीं होती। तेरी जन्नत में किस तरह पहुँचें, राह में पड़ते हैं पुले सरात कोई। दौलत विरासत में मिल सकती है मगर पहचान अपने दम पर बनती है। जिस घर में हर मल होता है इससे शैतान 70 घर दूर भागता है। हर मल 70 बीमारियों की दवा है। और इंसान तो वही है ना जो अपनी खुद नुमाई बेशक करता फिरे लेकिन दूसरे की खामी की पर्दापोशी हर हाल में करे। और ऐसे इंसानों के ढेर में अब कहाँ मिलते हैं। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी का इससे कोई लेना देना नहीं। रोने वाले आलीशान महलों में भी रोते हैं और जिनकी किस्मत में खुशियां हों वो झोंपड़ी में भी हंसते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाती है यानी कम हो जाती है तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। मुस्लिम हदीस। अगर इंसान की अज़ियतें और तकलीफ़ें इसके माथे पर लिखी होती तो जिन लोगों से तुम हसद करते हो इन पर तुमको रहम आता। जब हम किसी से मिलते हैं तो ना हमारे गले में कोई हमारी डिग्रियां लटकी होती हैं ना हमारे माथे पर हमारे ख़ानदान का नाम कंदा होता है। ये सिर्फ हमारे किरदार, इखलाक और अच्छे बर्ताव की खुशबू होती है जो दूसरों को अच्छा गर्विदा बना देती है। ऐसे लोग हर ज़माने के हीरो और नायाब इंसान होते हैं वरना महंगे लिबास में लिपटे पढ़े लिखे जाहिल और ऊंची ज़ात के नशे में गर्क खूबसूरत शक्लें हर ज़माने में ही कसरत से पाई जाती हैं। लिहाजा
जिनको दूसरी बार देखने को भी दिल नहीं चाहता। बद्दुआ, बद्दुआ के मकाम पर दुआ देना सीखो, ये असल इंसानियत है। जिन औरतों का मौक़िफ़ है कि सास ससुर की खिदमत बहू पर फ़र्ज़ नहीं है, क्या इन ख़वातीन ने ये कीमती बात अपनी भाभी को भी बताई है? वक्त और बख्त, कभी कभी ख़ज़ां दरख्तों पे नहीं हमारे वजूद पे भी आती है, जैसे हमारे अलावा सिर्फ अल्लाह जानता है। वक्त और बख्त कभी साथ नहीं चलते, कभी वक्त हाथ छुड़ा देता है तो कभी बख्त। अगर वक्त और बख्त साथ नहीं भी हों तो यकीन रखें, हर रात के बाद एक नई सुबह है। अल्लाह पाक कभी तन्हा नहीं छोड़ता। साइमा स्टोरी वीडियोस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो मुसीबत अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है, और जो करीब कर दे वो आजमाइश है। जिस तरह ज़्यादा गहराई से पानी निकालने से पानी ज़्यादा मीठा और ठंडा निकलता है, इसी तरह ज़्यादा सोच समझकर बोलने से अल्फाज ज़्यादा मीठे और नरम निकलते हैं। तारीफ़ और तनकीद का काम का हिस्सा है। इन दोनों चीज़ों को बावक़ात तरीके से हैंडल करना आना चाहिए, कबूल करना चाहिए। अगर कोई तनकीद कर रहा है तो सोचना चाहिए, अपनी चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर कोई खामी या कमी है तो इसे पूरा करना चाहिए। कि आप में कोई खामी है तो उसको पूरा करें। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। कभी दर्द है तो दवा नहीं है, जो दवा मिली तो शफा नहीं है। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं है। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। मैंने माँ से पूछा, कब तक अपने कंधे पर सर रखने देंगी? माँ मुस्कुरा कर कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा लें तब तक सर रखे रखना। सबकी माँओं को सलामत रखे। माँ को देखा तो दिल बोल उठा, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छे ज़रूर बने, लेकिन साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी छोटी छोटी बातें और कोर्स पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ने में कोई भूल चूक हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।